अगर सर अभी मुझे प्रीलिम्स इस बार देना हो मई में, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मिड फरवरी चल रही है और मई में मेरा प्रीलिम्स है। एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स इनफ है, मोर देन इनफ है। उसी को बार बार पढ़े, बजाय कि अलग अलग चीजों को फैक्ट कलेक्ट करने की बजाय कि रिसोर्स लिमिटेड हो और उनको ठीक से याद करें। क्योंकि मैं नहीं कहता कि 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, इट्स इनफ। 100% तो आप कवर भी नहीं कर पाओगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए 70 से 80% चीजें आपको आती हूँ वहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? आशीष कुमार मीना। ओके सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और किसके बोर्ड में था? इंटरव्यू अच्छा था, जनरल राज शुक्ला जो है उनका बोर्ड था। और इंटरव्यू भी काफी अच्छा उन्होंने लिया, स्मूथली। मतलब ऑल दो मुझे लगा कि वेरिएशंस काफी नहीं थी, जैसे कि डायमेंशंस होती है अलग अलग। मेरा लाइक वन मेंबर ने पूछा, एजुकेशन पे बात हुई, फिर उसी चीज वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए, फिर कुछ बीच में सिविल इंजीनियरिंग जो मेरा बैकग्राउंड था उस पे भी बात हुई। फिर उसके बाद में चौथे मेंबर ने फिर से एजुकेशन पे पूछा, और मतलब मोर लाइक कुछ कुछ बीच में हम सिचुएशंस दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, ये स्टेटमेंट दिया, इसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, क्या समझते हो इससे। सो मोर लाइक इसी तरफ गया। मैम सर आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? मैं राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला। अच्छा, अभी सर प्रीलिम्स होने वाला है मई में। जो प्रीलिम्स इस बार बंदे दे रहे हैं, बच्चे कैंडिडेट दे रहे हैं, क्या आप उनको सजेशन देना चाहते हैं? वो भी आपकी अपनी पढ़ाई किस तरह कैसे करें आपके हिसाब से? प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा फैक्चुअल चीजों पे ओवरबर्डन ना हो, फैक्चुअल चीजों से। बस चीजें लिमिटेड रखें, जितनी कम चीजें हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स इनफ है, मोर देन इनफ है। उसी को बार बार पढ़े, बजाय कि अलग अलग चीजों को फैक्ट कलेक्ट करने की बजाय कि अरे ये तो इस किताब में था ही नहीं, इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बजाय इसके कि एक किताब है उसमें पढ़ो, यदि उसमें से आता है, क्योंकि जरूरी नहीं आप सब चीजें कवर पाओ। 100% तो आप कवर भी नहीं कर पाओगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए 70 से 80% चीजें आपको आती हूँ वहाँ पे। सो इसके लिए जरूरी है कि रिसोर्स लिमिटेड हो और उनको ठीक से याद करें, क्योंकि अप्लाइड नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें समझना जरूरी होता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट होती है। सर मेंस में बहुत बड़ा रोल होता है इथिक्स का, ऑप्शनल का और आपके एसए पेपर का। आपका क्या स्ट्रेटजी था एसए को लेकर के? आप क्या बताना चाहते हैं? ऐसे का वैसे मैं ये कहूंगा कि मेरा हिंदी मीडियम था, तो मेरा हिंदी में पकड़ थोड़ी अच्छी है। हिंदी लिटरेचर ही मेरा ऑप्शनल है। अच्छा, तो मैं, यदि आप वर्ड्स अच्छे यूज करोगे, आप जो लाइंस होती हैं, जो कोट्स होते हैं, और उसके अलावा जो बुक्स के यदि रेफरेंस लेते हो, जो मतलब एप्लीकेशन मोड यदि आप जितना अच्छा कर पाओगे। जैसे कि नॉर्मली होता यह है कि नॉर्मल जैसे सुख क्या होता है, ऐसे टाइप की चीजें पूछते हैं, तो उनमें आपको जीएस किस तरह से एप्लीकेबल अप्लाई कर पाओ, इस चीज पे मेन चीज बेस्ड होती है कि आप इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर पाते हो अदर जीएस के सब्जेक्ट से। सो ऐसे के लिए है ही नहीं। ऐसे में बाकी जीएस की सब्जेक्ट्स को आप कितना इंटीग्रेट कर पाते हो, इसी से आपका ऐसे अच्छा होगा। अगर सर अभी मुझे प्रीलिम्स इस बार देना हो मई में, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मिड फरवरी चल रही है और मई में मेरा प्रीलिम्स है। वैसे प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि 2 महीने इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, यदि आपका पहले से सब चीजें पढ़ी हुई है। लेकिन यदि आपको अभी से करना हो तो मुझे लगता है कि एक बार बेसिक्स आप क्लियर कर लो, उसके बाद डायरेक्टली टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज जो मतलब सारा सिलेबस कवर करती है, उन टेस्ट सीरीज को दो और उनसे सीखना स्टार्ट करो। जो चीजें मतलब एक होता है पढ़ना, नॉलेज ग्रैब करना, पर नॉलेज के अलावा जो अप्लाइड नॉलेज है उस पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं आपको आते ही हों, लेकिन फिर भी आप अपनी जो कॉमन सेंस यूज करके या फिर आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको गैदर करके उन चीजों को कर पाते हो। तो इसमें रोल यही है कि आप उस जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए मैक्सिमम जो टेस्ट है उनको दो और उनसे सीखना स्टार्ट करो। किताब एक स्ट्रक्चर बना देता है, स्ट्रक्चर के बाद में जो फुलफिलमेंट करना है ना, जो एडिशनल नंबर आपके जो बढ़ाएगा, क्योंकि एक सैचुरेशन होती है, जिस नॉलेज से इतनी सैचुरेशन आ गई है उसके बाद में नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप पेपर्स वगैरह इन पे फोकस करो। आप कौन सा टेस्ट आप लगाते थे सर? क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये टेस्ट सही है या वो टेस्ट सही है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपको कौन सा देना चाहिए। मुझे लगता है नेक्स्ट आईएएस का काफी अच्छा है टेस्ट सीरीज, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी को मैच करती है। इवन बाजीराव एंड रवि की भी अच्छी है। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मैं स्टिल इंग्लिश वाली टेस्ट सीरीज देता हूँ। अच्छा जी, ओके सर। मेंस के लिए आप किसका टेस्ट देते थे जब आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एग्जाम से पहले किसका टेस्ट देते थे? मेंस में मैंने दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज सारी फॉलो की है, क्योंकि उनके मेंटरशिप प्रोग्राम में भी मैं इनरोल्ड था। अच्छा,
सो मैंने उनकी टेस्ट सीरीज पूरी दी है। ओके, आप उन स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे जो अभी पढ़ाई में जिनका मतलब जो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते? यूपीएससी एक दिन का सर सब्जेक्ट नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, और लगभग बच्चे इसमें नहीं हो सफल हो पाते हैं। और मुझे लगता है सर आप भी जानते होंगे सक्सेस रेशियो कितना कम है। आप उन एस्पिरेंट को क्या मैसेज देंगे, वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखे और कैसे पढ़ाई फोकस? इसके लिए सबसे जरूरी है पहले तो टाइम फिक्स कर लो। ओके, आपको जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, इट्स इनफ। बट उसके लिए ये है कि मैं इस 2 बजे से 4 बजे तक जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, कि इसके बीच में ना तो फोन को हाथ लगाऊंगा, ना किसी और चीज को देखूंगा, बस मैं हूँ, मेरी किताब है या जो भी स्टडी मटेरियल है, तो वो फिक्स करके करो कि मुझे इतना टारगेट लेके पढ़ो हमेशा। जब भी पढ़ो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो और कभी भी पढ़ रहे हो, उसको बंद करो। आपका एक प्लान होना चाहिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम ये करूंगा। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप जो टाइम दे रहे हो ना, उसमें सिर्फ आप पढ़ाई करने चाहिए हो। तो मतलब इस तरह से मुझे लगता है कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बन ही जाएगी आपके। आप मैसेज याद होगे उनको, अगर आपको 2 से 3 मैसेज देना हो कि ये चीज क्वालिटीज अपने अंदर ला लो भाई, अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचना है, फाइनल सिलेक्शन लेनी है, तो आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए, जो नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना में रह रहे हैं उन स्टूडेंट को वीडियोस के माध्यम से सब आपको देख रहे होंगे। जी, तो मतलब सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जो अपना सिलेबस है या फिर जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनके प्रति थोड़ा डेडिकेटेड रहो। तुम्हें जरूरी है कि तुम उन चीजों पे ध्यान दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मजे के लिए या फिर मतलब चीजों को सिर्फ देख रहे हो, उनको समझना स्टार्ट करो। क्योंकि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को जब तक तुम समझोगे नहीं तुम अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो उन चीजों को समझना स्टार्ट करो कि यदि क्रिटिकल मिनरल्स है तो ये क्या है, क्यों है, इन चीजों को खुद से सवाल करना स्टार्ट करो। जिस टाइम आपने ये चीजें क्या है, क्यों है, ये चीजें कर लिया, मुझे लगता है काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट भी होने लगेंगे। ओके जी, थैंक यू सर सो मच ज्वाइनिंग। आई विश आपका सिलेक्शन और मैं फिर से आपका इंटरव्यू। जी बिल्कुल।